हेलो एवरीवन, वेलकम टू CFM। CFM में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम CFM के इस कोर्स की शुरुआत आपके साथ कर रहे हैं। ये सेशन हमारा और आपका पहला सेशन है। इससे पहले कि हम और आप आगे बढ़ें, सबसे पहले हम दोनों आपको अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। यस मैम। मैं CA अमरजीत कौर, मैं CA हूँ, मैं ACCA, MCOM और मेरा काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर जो है वो कंप्यूटर्स में भी है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स की मैंने काफ़ी ट्रेनिंग भी दे रखी है। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो इंडस्ट्री एक्सपोजर है, वो सारे का सारा यहाँ इस कंटेंट के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और मैं CA राघव गोयल, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। मुझे इंडस्ट्री और स्टूडेंट्स दोनों का अच्छा एक्सपोजर है, जिसका फायदा हमें मिलने वाला है हमारे इस कोर्स में। तो मैम, CFM है क्या, ये बताएं। देखो, हमारे बच्चे इसको ज्वाइन कर चुके हैं, उनको ऑलरेडी उन्होंने कंटेंट भी देख लिया होगा। बट यहाँ पर हम ये बता दें कि हम दोनों की पूरी कोशिश रहेगी कि आपका जो हमने प्रॉमिस किया है कि जो आपका एकेडमिक लर्निंग होती है, जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है, उस गैप को फिल कर पाएं। तो उसके लिए आज हम दोनों इनके साथ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कंटेंट हैं और उन्होंने इस कंटेंट को क्या क्या स्टेप वाइज इसको फॉलो करना है। मींस एक तरह से टॉपिक ट्रैकर की मैं बात कर रही हूँ। एक तरह से दोस्तों तुम्हारा स्टडी प्लान ये तैयार हो गया है, ये तुमको मिलेगा भी, तुम्हारे पास मिल चुका होगा अब तक। तुम्हें इसी के हिसाब से आगे बढ़ना है। तो ये ध्यान रखना कि मेथोडोलॉजी और कोर्स के कंटेंट, यहां पर दोनों चीजें तुम्हें समझाई जाएंगी, और अगर ये नहीं समझे तो फिर आगे बहुत कुछ नहीं समझ आएगा। तो मैम जैसा बताएंगे, मैं जैसा बताऊंगा, वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। राइट? पहले कंटेंट दिखा दें स्टूडेंट को, थोड़ा सा कंटेंट दिखा देते हैं। देखो, आपके पास ये होगा तो आप जानो कि आपको पहले हम जो है आपका एक पूरा बेस क्रिएट करेंगे। यहाँ पर ये बेसिक टैली, जहाँ GST, एक्सेल, ये सारा कुछ आपका बेस क्रिएट होगा। आपको बहुत ही जो है यहाँ पर डेडिकेशन से, डिटर्मिनेशन से जब सब कुछ करना है। और तुम ये ध्यान रखना कि हमने ना जबरदस्ती टॉपिक्स भरे नहीं है। जैसे मॉड्यूल 1 में पूरा टैली नहीं है, मॉड्यूल 1 में पूरा का पूरा ITR नहीं है, तो सम पार्ट ऑफ इट इज इन मॉड्यूल 1, सम पार्ट ऑफ इट इज इन मॉड्यूल 2। और तुम्हें पता है मैम का ये टॉपिक है फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। शी विल बी टेकिंग अप इट इन 3 पार्ट्स। मॉड्यूल 2 में है, 3 में है, 4 में है। राइट? तो स्मॉल चंक्स में है। स्मॉल कंपनी लेंगे, फिर थोड़ी बड़ी, फिर मतलब एकदम से पूरा डेटा जो है वो फ्लडेड डेटा आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम यहाँ पर स्मॉल चंक्स में ये काम करेंगे सो कि आप इजीली इन सब चीजों को सीख पाओ। बिल्कुल। तो ये सारा कंटेंट मैं आपको एक बात बता दूं, ये कंटेंट हमारे दिमाग में आया कहाँ से। हमने ना बहुत सारी जॉब रिक्वायरमेंट्स देखी, तो कुछ मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो सर देखिए, आप अगर देखो ना यहाँ पर जॉब रिक्वायरमेंट देखो, तो उन्होंने क्या पूछा हुआ है कि MS ऑफिस चाहिए, पर्टिकुलरली एक्सेल। और एक्सेल में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ फंक्शंस की जो आपसे एक्सपर्टीज मांग रहा है। HLOOKUP, VLOOKUP, पिवट टेबल। क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि तुमको बेसिक ऑफिस तो आता होगा, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एवरीबॉडी नोज इट। राइट? तुम लोग वैसे भी प्रोफेशनल कोर्स में हो और तुम किसी भी लेवल पर हो अपने करियर में, वो मानकर चल रहे हैं कि आता होगा। उन्होंने स्पेसिफिकली लिख रखा है HLOOKUP, VLOOKUP, पिवट टेबल। तो तुम सोचो कि यहीं से हमको ये पता चलता है कि इन लोग को क्या रिक्वायरमेंट है और हमारे अंदर क्या डेवलपमेंट की जरूरत है। तो बस उस गैप को हम फिल कर रहे हैं इस कोर्स के थ्रू। इस कोर्स में जो भी है, जो हमारा इंडस्ट्री एक्सपोजर है, जो स्टूडेंट से हमने इंटरेक्शन किया, राइट, और जो इन डिमांड स्किल्स है, वो सब कुछ यहाँ पर आएगा। आप दूसरी जॉब भी देख सकते हो, यहाँ पर SAP FICO मांगा हुआ है। तो हमने बहुत सारी जॉब्स देखी हैं जिसमें हमने देखा कि ये तो मांगा ही जाता है किसी भी प्रोफेशनल स्टूडेंट से, या जो स्टूडेंट जो बिजनेस या फाइनेंस इस एरिया में आना चाहता है। तो ये मेन रिक्वायरमेंट्स है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कंटेंट है सारा। तुम लोग एक सिंपल सर्च भी करोगे ना, किसी भी जॉब पोर्टल पे देख लो, ऐसा naukri.com से कोई टाई अप नहीं अपना, तुम कहीं भी चेक करोगे तो तुम्हें ये फील आ जाएगा कि तुम्हें कौन सी स्किल्स की जरूरत है, और बस तुम्हारी सर्च यहाँ खत्म हो चुकी, तुम हमारे कोर्स में आ चुके। ये सब हमें वैसे भी अब आने ही वाला है। यस मैम। और साथ साथ में क्लासेस में हम इनको इनकरेज करेंगे कि अपने आप को ये अपडेट रखेंगे। न्यूज वगैरह जो आपने न्यूज़पेपर से या कहीं भी आपका कह लो कि आप मोबाइल से देखना चाहते हैं, आप देखो, लेकिन न्यूज देखनी है। और टाइम टू टाइम सर हम इनके साथ शेयर भी करेंगे जो भी हॉट टॉपिक्स होंगे, बिल्कुल करेंगे। और तुम लोग ध्यान रखो, ये जितना भी कंटेंट है ना वो डायनामिक है। देखो सॉफ्टवेयर्स में तो रेगुलर अपडेट आती है, तुम अग्री करोगे। GST इनकम टैक्स के रूल्स बदलते हैं,
तो जो भी तुम्हारा एंटायर वैलिडिटी पीरियड है इस कोर्स का, जब तक भी तुम्हारे लेक्चर्स वैलिड हैं, उसमें जितना भी अपडेट आएगा ना, वो हम आपको अपडेट भेजेंगे। वीडियो चेंज करना होगा वीडियो चेंज करेंगे, वीडियो नहीं करना होगा नहीं करेंगे, वीडियो पुरानी हटानी होगी हटा देंगे, अलग से क्लिप तुम्हें देनी होगी, पीडीएफ देना होगा, विल गिव यू एवरीथिंग, राइट। सर हम इनका ग्रुप बनाएंगे जिसमें हम इनको बताएंगे कि ये वीडियो जो है वो हमने अपडेट किया है। बिल्कुल। तो इनको क्या करना है, सारी वीडियोस को एक साथ डाउनलोड नहीं करना। हाँ, ये तो बिल्कुल ना करना। आप कौन सा सारी वीडियो डाउनलोड करके बस तुम खुश हो जाओगे, अरे वाह 180 वीडियो मिल गई मुझे, कोई लाभ थोड़ी उसका। एक एक करके डाउनलोड करना, जैसा कि मैम ने बताया, और एक एक करके वॉच करना, ताकि तुम्हें इनपुट आउटपुट का रेशो भी ठीक रहे, और अगर हमें कुछ चेंज करना होगा, अपडेट करना होगा, तो अपडेट भी कर चुके होंगे। और मैम अगर बच्चे ने डाउनलोड कर ली है और फिर उसके बाद आप उसे चेंज करोगे तो जो डाउनलोड की होगी उसको डिलीट कर दो। कुछ नहीं करना, बस डिलीट कर दो, जो नहीं है उसको डाउनलोड कर दो। ठीक है, दोनों वर्जन नहीं रखने हैं वीडियो के। ठीक है, ऑल राइट सर। अभी इनको टॉपिक ट्रैकर बता देते हैं कि कैसे कैसे इनको क्लासेस देखनी है। टॉपिक ट्रैकर तुम समझो है क्या, जैसे ये सारे तुमने टॉपिक देख लिए, अब तुम्हें एग्जैक्ट स्टडी प्लान पता होना चाहिए। लेक्चर 1 में क्या कराया जाएगा, लेक्चर 2 में क्या कराया जाएगा, उससे तुम्हें पता रहेगा कि तुम एक एक स्टेप कैसे आगे बढ़ोगे, और इसको देखकर तुम ना विजन कर पाओगे कि बस अब मेरा इतना पोर्शन हो गया, इतना पोर्शन हो गया। आओ वो देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये टॉपिक ट्रैकर है। आपके फर्स्ट मॉड्यूल में आपने कैसे करना है कि आपको बताया जाएगा कि फर्स्ट लेक्चर में आपको क्या क्या सिखा रहे हैं हम, फिर आपका सेकंड लेक्चर कौन सा होगा, एंड आपका थर्ड लेक्चर कौन सा होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने अगर पहले आपको जीएसटी के बारे में कंप्लीट बताया जाएगा, राइट, फिर उसके बाद उसकी कैसे अकाउंटिंग होगी वो बताया जाएगा, फिर सर प्रकट होंगे और आपको पोर्टल पर सिखाएंगे कि अब इसकी पोर्टल पर रिटर्न्स कैसे फाइल होगी। तो इसी से जिस सीक्वेंस में आपके पास लेक्चर 1, 2, 3 ऐसे आपने क्या करना, जंप नहीं करना, आपको सारे लेक्चर उसी सीक्वेंस में सुनने हैं। कई बार तुम लोग का दिल करेगा कि लेक्चर नंबर 5 में जो टॉपिक है ना वो ज्यादा फैसिनेटिंग है, या लेक्चर नंबर 2 का तो तुम्हें आता है, स्किप करके 3 पे आ जाते हैं। ऐसा पाप मत करना अपने साथ और हमारे साथ, प्लीज ग्रेजुअली चलना, राइट। और जो असाइनमेंट सर दे रहे हैं वो करने पड़ेंगे, क्योंकि आगे जाके जो फीचर्स हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी फिर आपको दिक्कत आएगी। देखो ये जो सब काम है ना, ये करने से ही आएगा, राइट। ये पढ़ने से आ रहा होता तो अब तक आ चुका होता तुमको। तो कॉन्फिडेंस ना करने से ही आता है। मार्केट में टैबलेट नहीं मिलती कि तुमने खा ली और बस कॉन्फिडेंस आ गया, फिर तो इतनी भीड़ लग रही होती है उस दुकान पे कि पूरी दुनिया वहीं लगी रहती। तुम ये काम करके देखना। देखो प्रोजेक्ट को या किसी असाइनमेंट को ना होमवर्क मत समझना। हाँ। बस ये है कि प्रैक्टिस करनी है आपको। अगर एक बार मैंने पिवट सिखा दिया ना, आपको उसको 3-4 तरह से जो है करके देखना, फिर वो कॉन्फिडेंस आप में बूस्ट होगा। फिर जब आपका इंटरव्यू में जाके आपको ये क्वेश्चन भी पूछेंगे ना, तो आपको पता भी ये किया था मैंने, उसको ऐसे अरेंज किया था, ऐसे सॉर्टेड किया था, ये फंक्शन लगाया था, उससे ये रिजल्ट आया था। तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा आप में। और तुम ये मानोगे कि जब नहीं आता तो चेहरे पे अपने आप कॉन्फिडेंस नहीं दिखता, और जब आता है तो अपने आप दिखता है। फिर तुम्हें इस बात का बिल्कुल डर नहीं रहेगा। हमने अभी एक बात कंटेंट में देखी हो, तुमने नोटिस की हो, तो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हमारे यहाँ पर है, राइट। और वो सिर्फ है ऐसा नहीं है, हम लाइव सेशंस भी उसके कंडक्ट करेंगे ताकि तुम इंटरव्यू सीख सको, जीडी सीख सको। हमें पता है ना कि फील कहाँ पर नहीं आ पाती बच्चे को, वो बिल्कुल रैंक होल्डर भी हो ना, टॉप स्कोरर भी हो अपने सब्जेक्ट का, मास्टर हो, टेक्निकल स्किल्स भर रखी हो बच्चे में, तब भी उसको ऐसा लगता है कि नहीं मैं इंटरव्यू में क्या करूंगा, ग्रुप डिस्कशन में तो बोला ही नहीं जाएगा। हमने इंग्लिश की टिप्स तक रखी है, तुम देखना तुम्हारे कंटेंट के मॉड्यूल में। ये बस आपने क्या करना है, आपने पार्टिसिपेट करना है। हाँ, तो हम वही समझाना चाह रहे हैं। ये नहीं है कि आपको शाइनेस फील हो रही है, नहीं मैं कैसे करूंगा, कोई बात नहीं, सब अपने ही है यहाँ पर। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि पिक्चर नहीं देखनी है कि बस तुमने बस वो लेक्चर्स लगा लिए, सेशंस लगा लिए, देख लिया और बस काम खत्म हो गया, आया गया कुछ नहीं, राइट। ऐसे नहीं करना। तो एक बात और मैं मैम बता दूं इनको कि जब तुम क्लास देखोगे, वैसे तुम्हारी चॉइस है, तो तुम सेलफोन में देखना। अगर तुम्हारे पास मोबाइल और लैपटॉप दोनों हो ना, तब भी तुम मोबाइल में ही क्लास देखना, मोबाइल में या टैब में, हैंड हेल्ड डिवाइस में, ताकि तुम प्रैक्टिस लैपटॉप पे कर सको, प्रैक्टिस तुम कंप्यूटर पे कर सको, राइट। बिल्कुल मैम, ऐसा आप भी कुछ कहना चाहेंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? देखो इससे क्या फायदा होगा कि जो हम करवा रहे हैं वो सेम आप साथ साथ में वहां पर भी प्रैक्टिस कर रहे हो।
बट ये हमारा सजेशन है। लेकिन अगर आपके पास 2 डिवाइसेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे, आप पहले लेक्चर को अच्छी तरह से देखो, फिर आप उसकी प्रैक्टिस करो। हमने आपको अनलिमिटेड व्यूज दिए हैं, तो आप जितनी बार चाहो आप उस लेक्चर को देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। एक तो तुम्हारे व्यूज देखो अनलिमिटेड है, तुम्हारी वैलिडिटी भी अच्छी खासी है, 12 मंथ्स की वैलिडिटी है, 12 महीने का थोड़ी है। तुम मिनिमम ड्यूरेशन देखोगे ना तो 2 महीने में भी तुम आराम से फिनिश कर सकते हो इसको, विद सर्टिफिकेशन, विद एग्जाम, विद टेस्ट, एवरीथिंग, विद प्रोजेक्ट्स। तो सोचो 2 महीने के तो तुम शायद 6 साइकिल चला लोगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बस आराम से देख लेना। मान लो तुम्हारे पास एक ही डिवाइस है, सेलफोन ही या फिर लैपटॉप, जो भी तुम्हें कंफर्टेबल है, तो तुम आराम से पहले उसमें तो फिर सच में सिनेमा देख लो। पहले एक बार देख लिया, फिर उसके बाद कर लिया, फिर देख लिया, फिर कर लिया, कोई लोड नहीं लेना, बस रिलैक्स होके समझो। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। सारे 4, जैसे कि आपको पता होगा, आपने ले लिया है कोर्स, तो 4 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट मॉड्यूल और सेकंड मॉड्यूल की आपके पास बुक पहुंच जाएगी और उसके लेक्चर आपके पास अवेलेबल होंगे, आपको वो कंप्लीट करना है। फिर आपका जो है ये टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए कि सेकंड मॉड्यूल के बाद जो इनका टेस्ट होगा। तुम्हारे देखो जो टोटल एग्जाम्स है ना, जो यहाँ पर हमारे कंडक्ट करेंगे हम CFM प्रोग्राम में, वो सिर्फ 2 हैं। तुम्हारे मॉड्यूल 4 हैं, लेकिन तुम्हारे एग्जाम 4 नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ एग्जाम वर्ड ही बदल देते, कुछ और रखते हैं। यहाँ पास फेल वाला कोई चक्कर नहीं है, यहाँ तुम्हें ग्रेड मिलेगा। मॉड्यूल 1 और 2 का एक एग्जाम है, मॉड्यूल 3 और 4 का एक एग्जाम है। तो ये 2 एग्जाम बस तुमने क्लियर करने हैं, लाइव सेशंस अटेंड करने हैं। सिर्फ ये अपने आप को आप एवेल्युएट कर रहे हो कि आपने कैसे, क्योंकि जो इंटरव्यू क्वेश्चन है ना, वो ही वैसे ही MCQs होंगे, तो आप जान पाओगे कि आपको कितना जो है वहां पर आंसर कर पा रहे हो। दोस्तों, हमारी लर्निंग में ना एक टर्म होती है टेस्ट योरसेल्फ। तो तुम खुद को टेस्ट करोगे तो तुम्हें खुद पता चलेगा तुम कहाँ स्टैंड करते हो, और आज पता कर लोगे ना कहाँ स्टैंड करते हैं, तभी कल स्टैंड आउट कर पाओगे सबके सामने, ठीक है। तो बस इसलिए हमने रखा है, ग्रेडिंग सिस्टम है, कोई मार्क्स नहीं है, और अच्छे से ग्रेड लेकर आना तैयारी करके। हो सकता है कभी ग्रेडिंग जो है आपका लोअर ग्रेडिंग भी आ सकता है, लेकिन अगर आप अपने ग्रेड को इम्प्रूव करना चाहते हो तो उसका सर थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताओ कि कैसे सिस्टम रखा है। तो मैम चाहती थी कि बच्चे जो ये प्रोग्राम अटेंड करें, तो जरूरी नहीं कि उनका पहले एग्जाम को देते ही ग्रेड अच्छा आए, तो उनके पास दूसरा और तीसरा चांस भी होना चाहिए। तो मैम की विशेष इंसिस्ट करने पर हमने ये प्रोग्राम भी रखा है कि सिर्फ 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट हम आपको देंगे। यानी कि जो पहला एग्जाम आपने दिया मॉड्यूल 1, 2 का और 3, 4 का, एक एग्जाम देने हैं, तो फर्स्ट अटेम्प्ट देना है, उसमें आपका ग्रेड अच्छा आया, आप सेटिस्फाइड हैं, आपको दोबारा लोड नहीं लेना, आप करो कौन भाई दोबारा क्लिक करेगा जाके, तो मत करना, कोई बात नहीं। बट इफ यू रियली वांट टू इंप्रूव अपॉन योर ग्रेड, जैसे आपका B ग्रेड आया, आपको A चाहिए, A+ चाहिए, आप अपना ग्रेड कार्ड और रिच करना चाहते हो, तो आप दोबारा दे सकते हो। जो भी उसका चार्ज होगा हमारी टीम आपको बता देगी। आप ये याद रखना कि जो पहला एग्जाम है फर्स्ट अटेम्प्ट वाला, उसकी कोई फीस नहीं है, लेकिन अगर आप रीअपियर करना चाहते हैं तो बहुत नॉमिनल अमाउंट देकर आप रीअपियर कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि रीअपियर सिर्फ 2 बार कर सकते हैं, 2 टाइम्स ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो टोटल तुम्हारे 3 अटेम्प्ट हो गए, ठीक है। और क्लासेस का ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बहुत ही हमने एक फन मोड में करवाई हैं क्लासेस, आपको समझ भी आएगा, आप लेक्चर्स को एंजॉय भी करोगे। विश्वास मानो, अगर आप बने रहेंगे हमारे साथ, जैसा हमने कहा आप प्रैक्टिस करोगे, तो आप में इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली 100% सर बिल्कुल आएगी। क्योंकि ये क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं है, तुम विश्वास करो। इसके तुरंत बाद तुम देखना, you'll come to know about some tricks, some formulas, some shortcuts of computers, you'll know about tally, you'll know about GST। तो किसी में भी तुम्हें क्लासरूम फील पक्का नहीं आने वाली, we can bet on it, right? और आप मतलब मानो कि आप समझ पाओगे कि लॉजिकली हमने कैसे सोचना है, अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आता है हमने कैसे उसको सोचना है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। जब आप धीरे धीरे थोड़े थोड़े प्रोजेक्ट्स करते जाओगे, वो अपने आप वो चीज आप में जो है वो इनकलकेट हो जाएगी। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी शब्द ऐसे होते होंगे जो तुम सुनते होगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, NPV, EBITDA, लेकिन जब तुम यहाँ करके देखोगे ना तुम्हें खुद बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही मजा आएगा। अरे आज सोचोगे अरे इसका प्रैक्टिकल यूज ऐसा होता है। हाँ। हमने तो सिर्फ क्या है कि सिर्फ वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला याद कर लिया, और वो तो तुम कष्ट ले लेके टेंशन ले लेके कर लेते थे, लेकिन यहाँ पक्का कुछ नहीं होने वाला, टेंशन तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये जो टेबल है ना स्टडी प्लान की, ये तुम लोग के
जो बुक है, जो स्टडी मटेरियल है, उसके अंदर भी ये इंक्लूडेड होगी। शुरुआत के पन्ने में ही आपको इंडेक्स के साथ ही दिख जाएगी। थोड़े से इनको वो बता देते हैं कि क्या मतलब कि फायदे निकल के आएंगे, थोड़ा सा बता देते हैं, बस उसके बाद एंड करते वैसे हैं। तो तुम लोग पक्का फायदे समझ चुके होगे। तुम इस कोर्स में आ गए तो फायदे सब समझ के आए होगे। कॉमर्स का बच्चा मैडम फायदे नुकसान पड़े हुए ना कहीं नहीं कुछ करता। लेकिन फिर भी तुम एक बात मानो, 2 बहुत बड़े फायदे तुम्हें होने वाले हैं। पहला, तुम्हारी टेक्निकल स्किल्स शार्प हो जाएंगी। देखो, टेक्निकल नॉलेज नहीं कह रहा मैं, टेक्निकल स्किल्स। तुम लोग को पता होगा शायद कि इनकम टैक्स रिटर्न कितने टाइप का होता है, लेकिन हर टाइप का रिटर्न फाइल करोगे ना जब, तो तुम्हारे हाथों के अंदर जो करंट दौड़ेगा ना, वो हाई ब्लड प्रेशर में भी नहीं दौड़ता होगा। 440 के झटके से भी ज्यादा तुम्हारे अंदर ताकत आ जाएगी, तुम मानो। और ये बातें कहने की नहीं है, तुम फील कर सकते हो। एक किसी व्यक्ति को मान लो हेलीकॉप्टर उड़ाने का बड़ा क्रेज हो, उसको बड़ा चार्म हो, वो बिल्कुल फैसिनेटेड हो, बस किसी तरह भगवान मुझे हेलीकॉप्टर उड़ाना सिखा दे। तो जब वो पहली राइड लेगा, जब वो पहली बार हवा में उड़ेगा, तो तुम सोचो कैसा क्रेज आता होगा। तुमने पहली बार गाड़ी सीखी होगी चलाना, तुमने पहली बार स्कूटर, पहली बार साइकिल, या पहली बार कोई भी वो चीज करी होगी जो तुम्हें नहीं आती, तो मैम बस वो क्रेज अलग ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको पहला दोस्तों टेक्निकल स्किल्स में हेल्प मिलेगी। यू विल गेट कैरिज्मेटिक स्किल्स, क्योंकि हमने ना कोई 1-2 कंपोनेंट कवर नहीं करे। यू हैव SAP FICO, मतलब कंप्यूटर हो या कंप्लायंस हो, फाइनेंस हो, अकाउंट्स हो, टैक्सेशन हो, सब कुछ कवर किया है। ये कहीं नहीं मिलने वाला, तुम खूब आराम से सर्च कर लेना। हम इस बात में बिल्कुल पक्के भरोसे से कह सकते हैं। दूसरा, सॉफ्ट स्किल्स। हाँ, सॉफ्ट स्किल्स का भी बहुत फायदा है दोस्तों। हम कॉमर्स फ्रेटर्निटी के जितने लोग हैं ना, स्पेशली प्रोफेशनल कोर्सेज वाले, हमें सिर्फ 2 ही रास्ते पता होते हैं। हम अपने हॉस्टल या अपने घर का रास्ता, और हमारा वो जो कोचिंग्स जहाँ से हम लेते हैं वो रास्ता। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता होता। लेकिन जब इंटरव्यू में जाना होता है तो हमें बहुत कुछ चाहिए होता है, तो वहाँ टेंशन होती है। अब कुछ नहीं होने वाला, राइट? तुम्हारी सारे पर्सनल और इंटरपर्सनल स्किल्स पर हम अच्छे से काम करेंगे, इंक्लूडिंग टिप्स ऑन इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। यस मैम। तो ये सिर्फ कोर्स नहीं है, आपके साथ प्रोजेक्ट्स होंगे और आपके साथ लाइव सेशन होंगे, एंड में आपको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। Yes. अब बात आती है कि अगर आपको ड्यूरिंग प्रैक्टिस आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर वो प्रॉब्लम टेक्निकल है, मींस आपका जो क्लास है वो प्रॉपर डाउनलोड नहीं हो रही, या क्लास जो है वो प्रॉपर रन नहीं हो रही, कोई भी आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो जो भी टेक्निकल पर्सन्स के नंबर्स होंगे, एक बार दिखा दी सर, नंबर भी दिखाई देते हैं। हाँ, वो तो छोड़ते हैं ना। ईमेल दोस्तों तुम्हारे पास जब ये क्लास आई होंगी ना, ये तुमने फटाफट जोश में वीडियो डाउनलोड कर ली होगी, मेल पड़ी नहीं होगी। तुम्हारे मेल में टेक्निकल सपोर्ट करके एक नंबर दिया होगा, टाइमिंग लिखा होगा, तुम उस पर कॉल करना। कोई भी टेक सपोर्ट का इशू हो तो वहाँ। अच्छा मैम, इन्हें काम करते पे कंटेंट में कुछ दिक्कत आई तो? वो तो उसके लिए हम है ना। हाँ बिल्कुल, हम बिल्कुल। आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। आपको कोई भी दिक्कत आती है, बट हम ये कहते हैं कि पहले स्टूडेंट अपने एंड पर उसको सॉल्व करना सीखे। उसमें क्या होगा कि कल को आप जब ऑन ग्राउंड काम करेंगे, वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, जब आपने पहले उसको खुद सॉल्व किया होगा तो आपको समझ आएगा, ओके इसका तो ये सोल्यूशन था। अगर डायरेक्टली आप हमें क्वेरी भेज दोगे, हम तो आपको आंसर दे देंगे, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने थे। तो एक तरह से वो स्पून फीडिंग होगी। स्पून फीडिंग करोगे ना, फिर वो जो स्किल हम आप में डेवलप करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगी। वो जिस समय तुम्हें प्रॉब्लम आई होगी, तुम तुरंत हमसे पूछोगे, तुरंत तुम्हें पता चल जाएगा, सोल्यूशन तुम कर लोगे, उस समय हो जाएगा यार। बाद में ना नहीं हो पाएगा। तो पूरा का पूरा ट्रबल शूटिंग अच्छे तरीके से खुद 10 बारी करके देखना। दिमाग, दिल, किडनी सब लगा देना कि मैं खुद करके देखूंगा। हाँ। फिर मैं टीचर को बताऊंगा मुझे ये दिक्कत आई थी और मैंने खुद सॉल्व की। तो बस मन और दिमाग का सारा हिस्सा लगाने के बाद भी नहीं सुलझे तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, जो आप हमारे नंबर आपके साथ शेयर किए गए होंगे, जो भी टाइमिंग्स आपको दिए गए हैं, प्लीज़ आप उन टाइमिंग्स पर हमारे साथ वो क्वेरीज जो हैं शेयर करेंगे। हम आपको उसका जो भी सोल्यूशन है वो आपको बता देंगे, राइट? तो इसी नोट पर सर हम अपने बच्चों से विदा लेते हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि आप पूरी मेहनत करें, ठीक है? हमने भी इस कंटेंट पर पूरा हार्ड वर्क किया है, बहुत बार रिकॉर्डिंग की, री रिकॉर्डिंग की, इसको पॉलिश किया है। वो मेहनत आपसे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं, तभी एक बढ़िया प्रोडक्ट कह लो कि ऐसे बच्चा निकल के आएगा, वैसी स्किल निकल के आएगी जो मार्केट में जिसकी डिमांड है।
और पूरी लाइफ आपको काम देगी, पूरी लाइफ। ऐसा कुछ नहीं है कि ये 1 साल बस का। कुछ महीने आप मेहनत कर लो, हमारे साथ जुड़ जाओ, ये सारा कर लो, आप में वो स्किल आ जाएगी जिसका आपने कभी सपना देखा होगा। तो बस जीवन बदलने की ये जर्नी आपकी शुरू हो रही है दोस्तों। बहुत बहुत शुभकामनाएं हम दोनों की तरफ से आपको। गॉड ब्लेस यू ऑल। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक। को ये ध्यान रखना है कि CFM कोर्स आपको सिर्फ देखना नहीं है, इसमें आपको वर्क करना है। सारे वीडियोस, सारे असाइनमेंट्स, सारे टेस्ट सब करने हैं। आपको ये सब काम तभी आएगा जब आप काम करेंगे। CFM कोर्स आपको स्किल्ड बनाएगा, आपको मार्केट के लिए रेडी करेगा। As we say, be skilled, be a pro।